गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग क्लास 12th कैलकुलस सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। यानी कि आज से हमारा क्लास 12th का कैलकुलस शुरू हो रहा है, ठीक है। और आज हम कैलकुलस का पहला टॉपिक ले रहे हैं कंटिन्यूटी। लेकिन बच्चों, कंटिन्यूटी को समझने से पहले, चूंकि आज हमारा पहला क्लास है, तो हम आपको कुछ बेसिक नॉलेज यानी कि बेसिक जानकारियां दे दें जो कि आप लोग ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूटी को समझने से पहले आइए समझते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या होता है, ठीक है। यानी कि अगर कोई फंक्शन दिया हो, तो उस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू, अगर कोई फंक्शन दिया हो तो उस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू किसी भी पॉइंट के ऊपर हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना। ये बातें आप लोग क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपका 5 मिनट लेकर इसको मैं रिमाइंड कराने की कोशिश करूंगा। तो आइए समझते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट आखिर होता क्या है। तो बच्चों, अगर f(x) कोई फंक्शन है, इफ f(x) बी अ फंक्शन, ठीक है, अगर f(x) कोई फंक्शन है, देन लिमिट x tends to a f(x), लिमिट x tends to a f(x) एग्जिस्ट। यानी कि f(x) का जो लिमिटिंग वैल्यू होगा किस पॉइंट के ऊपर, a पॉइंट के ऊपर, वो एग्जिस्ट तभी करेगा इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट को बच्चों हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं LHL, एंड राइट हैंड लिमिट यानी कि RHL, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो। अगर कोई फंक्शन f(x) दिया हुआ है तो इस फंक्शन f(x) का जो लिमिटिंग वैल्यू है वो x टेंड्स टू a पर तभी निकाला जा सकता है, तभी ज्ञात किया जा सकता है जब उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो क्या आपने क्लास 11th में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इवेलुएट करना सीखा था? क्या आप जानते हैं कि किसी फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम लोग कैसे इवेलुएट करते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं, अगर आप भूल गए हैं, तो इस वीडियो को आप पूरे ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इस लेक्चर में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि किसी फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू हम लोग कैसे इवेलुएट करते हैं, यानी कि उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम लोग कैसे इवेलुएट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं बच्चों कि लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग डिनोट करते हैं x टेंड्स टू a माइनस f(x), या फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 if a माइनस h, और राइट हैंड लिमिट को बच्चों हम लोग डिनोट करते हैं लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x), या फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 if a प्लस h के बाद, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट को भी डिनोट करने का 2 तरीका है और राइट हैंड लिमिट को भी डिनोट करने का 2 तरीका है। तो बात यह है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल होगा तभी हम लोग कहेंगे कि उस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, यानी कि उस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है, उस फंक्शन के लिमिट का अस्तित्व है। अगर बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं होगा तो हम लोग वहां पे कहेंगे कि इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि उस फंक्शन के लिमिट का अस्तित्व नहीं है, उस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। अब आइए एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास एक कोऑर्डिनेट प्लेन है, सपोज दैट, ठीक है, ये कोई कोऑर्डिनेट प्लेन है, ध्यान से समझना आप, ये 0 हो गया, 1 2 3 एंड 4, इधर 1 2 3 एंड 4, सपोज दैट, ठीक है। और हमारे पास कोई ग्राफ कुछ ऐसे दे रखा है, देखो कैसे दे रखा है ग्राफ मेरा कुछ ऐसे दे रखा है ना, ग्राफ मेरा कुछ इस तरह से दे रखा है, ठीक है, इस तरह से दे रखा है, और यहां पे एक होलो सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल जो है होलो सर्कल है, और फिर यहां से ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है। चलो, अब मुझे बताना है लिमिट x टेंड्स टू 2f(x), लिमिट x टेंड्स टू 2f(x) का वैल्यू बताना है। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं बच्चों कि x टेंड्स टू a का मतलब क्या होगा। इसको कैसे पढ़ोगे, x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a, या फिर x अप्रोच टू a, या फिर x a की ओर अग्रसर है, ठीक है। हिंदी में इसको पढ़ना होगा तो कैसे पढ़ोगे, x a की ओर अग्रसर है, और इंग्लिश में कैसे पढ़ोगे, x टेंड्स टू a और x अप्रोच टू a।
तो मैं आपको ये बता दूं कि x टेंड्स टू a का मतलब क्या हुआ बच्चों। x टेंड्स टू a का मतलब ये हुआ कि x जो है वो a की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। x a की ओर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। बट कभी भी किसी भी परिस्थिति में वो x के a के एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा, है ना। x a की ओर बढ़ेगा बट एग्जैक्टली वो a के इक्वल कभी भी नहीं होगा। जैसे मान लो अगर x टेंड्स टू 2 है तो इसका क्या मतलब है, x टेंड्स टू 2 का मतलब हुआ कि x 2 की ओर टेंड कर रहा है, 2 की ओर अप्रोच कर रहा है, बढ़ रहा है, बट एग्जैक्टली वो 2 के इक्वल कभी नहीं होगा। अब जैसे अगर यहां पे एक नंबर लाइन में बनाता हूं, ये 0 हो गया, सपोज ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो अगर x 2 की ओर टेंड कर रहा है तो x 2 की ओर कैसे टेंड कर सकता है, x 2 की ओर या तो लेफ्ट साइड से अप्रोच करने की कोशिश करेगा या फिर x 2 की ओर राइट साइड से अप्रोच करने की कोशिश करेगा। यानी कि x के पास दो रास्ते हैं, एक तो वो लेफ्ट साइड से अप्रोच करने की कोशिश करेगा और एक फिर राइट साइड से अप्रोच करने की कोशिश करेगा। तो जब बच्चों x लेफ्ट साइड से अप्रोच करने की कोशिश करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और जब x राइट साइड से अप्रोच करने की कोशिश करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। लेकिन कभी भी x एग्जैक्टली 2 के इक्वल नहीं होगा, है ना, 2 के इक्वल एग्जैक्टली नहीं होगा। देखो यहां पे जो लिमिटिंग वैल्यू की हम लोग बातें करते हैं वो कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है ना। लिमिटिंग वैल्यू इज नॉट एग्जैक्टली वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू जो है वो हमेशा लिमिटिंग वैल्यू ही होता है, मतलब टेंड्स टू वाला वैल्यू होता है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि x जो है 2 की ओर दो तरफ से टेंड कर रहा है, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से। देखो x लेफ्ट साइड से टेंड कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो 2 से बहुत ही कम होगा, है ना। यानी कि वो 2 से कितना कम होगा, 1.99999999 और भी बहुत सारा नहीं, ठीक है। तो क्या बताओ कि ये एग्जैक्टली 2 के इक्वल है, नहीं, ये एग्जैक्टली 2 के इक्वल नहीं है, ये 2 से थोड़ा सा क्या है, कम है। लेकिन ये इतना कम है, इसका वैल्यू जो इतना कम है कि उसको हम लोग 2 के इक्वल ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेट। अब अगर मान लो कि मैं कहूं कि राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, तो बच्चों राइट साइड से अप्रोच करने का मतलब हुआ कि 2.00000000 और भी जीरो, बहुत सारा जीरो, ठीक है, और लास्ट में कहीं जाके 1 होगा। तो ये जो वैल्यू है वो 2 से क्या है भाई, बड़ा है। लेकिन कितना बड़ा है, इतना छोटा इसका वैल्यू होगा, इतना छोटा वैल्यू होगा कि उसको हम लोग एग्जैक्टली 2 के इक्वल ले लेते हैं, बट एक्चुअली में वो एग्जैक्टली 2 के इक्वल नहीं होता है। आई बात समझ में सबको। तो अब यहां पे देखो, अगर मुझे बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 2 fx का वैल्यू निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू 2 fx का वैल्यू निकालना है, तो अगर मैं पूछूं कि भाई बताओ कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, तो तुम कहोगे कि सर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, इसका मतलब कि लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस चाहिए fx, ठीक है जी। लेफ्ट हैंड लिमिट को तो हम लोग ऐसे ही डिनोट करते हैं ना, यहां पे देखो x टेंड्स टू a था, यहां पे x टेंड्स टू 2 है, तो x टेंड्स टू a के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट a माइनस, तो x टेंड्स टू 2 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट 2 माइनस, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx कितना हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, 2 माइनस का मतलब कि 2 से थोड़ा सा पहले, ठीक है। तो अगर 2 से थोड़ा सा पहले है तो मैं किस ब्रांच पे मैं कूदूंगा, जल्दी से बताओ, मैं इस ब्रांच पे कूदूंगा 2 से, क्योंकि ये देखो ये 2 पे है, 2 पे फंक्शन का वैल्यू ये है, ठीक है। तो 2 से जस्ट पहले यहीं पे आएगा ना, तो जस्ट पहले यहीं पे आएगा, तो ये अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा, ठीक है। तो यानी कि इसका वैल्यू मिल रहा है 4। फिर अगर मैं कहूं कि लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, यानी कि राइट हैंड लिमिट इसका क्या होगा, तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा बच्चों, राइट हैंड लिमिट का मतलब हुआ कि 2 प्लस यानी 2 से थोड़ा सा ज्यादा, है ना। राइट हैंड लिमिट है 2 से थोड़ा सा ज्यादा। अब 2 से इतना ज्यादा नहीं हो जाएगा कि आप 3 के पास चले जाओगे, नहीं, उतना ज्यादा नहीं। 2 से थोड़ा सा ज्यादा का मतलब हुआ कि 2.0000000001, है ना, बहुत सारा जीरो है, ठीक है। तो इतना ज्यादा नहीं होगा कि आप 3 के पास चले जाओगे, बात समझ में आ रही है। तो 2 से अगर मैं थोड़ा सा ज्यादा लेता हूं, तो फिर मैं किस ब्रांच की ओर लपूंगा, मैं इस ब्रांच पे लपूंगा, तो ये इससे थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि ये 2 पे वैल्यू है, इससे थोड़ा सा ज्यादा, इससे थोड़ा सा कम, तो अगर मैं इससे थोड़ा सा ज्यादा लेता हूं तो ये भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कहां आता है, 4 पे आता है। इसका मतलब कि इसका राइट एलिमेंट भी क्या हो गया, 4 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि x टेंड्स टू 2 के लिए इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, और उसका वैल्यू कितना आ रहा है भाई, 4 आ रहा है। क्लियर है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी फंक्शन का जो लिमिटिंग वैल्यू है, किसी भी फंक्शन का जो लिमिटिंग वैल्यू है वो एग्जिस्ट तभी करता है जब उस पॉइंट पे उसका लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि थोड़ा सा पहले और उस पॉइंट पे उसका राइट हैंड लिमिट यानी कि उससे थोड़ा सा बाद वो दोनों आपस में क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। अब जैसे एक और एग्जांपल में एक और ग्राफ बनाता हूं और आप देखो जरा सा, देख के बताना मुझे, ठीक है। देखो जरा सा, अगर मैं यहां पे एक फिर से कोऑर्डिनेट प्लेन बना रहा हूं, ठीक है। अगर ये एक कोऑर्डिनेट प्लेन है बच्चों और
यहां पे सपोज ये 0 और ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है, और ये है 1 2 3 एंड 4 ऐसा है ना। चलो तो अगर मैं कहूं कि ये देखो देखो ध्यान से देखना, ये रहा पहला ग्राफ और ये रहा दूसरा ग्राफ। चलो तो अब अगर मुझे बताना है कि भाई बताओ कि लिमिट है ना, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस लिमिट x टेंड्स टू 2 fx का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 2 fx का वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान से देखो अगर इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर बनाता हूं इसके 2 के सामने, ठीक है, यस। तो अगर बताओ कि मुझे किसी भी फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू चाहिए तो उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट उस पॉइंट पे और उस फंक्शन का राइट हैंड लिमिट उस पॉइंट पे आपस में क्या होना चाहिए बच्चों, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आता है भाई। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हो ना, तो 2 माइनस fx। अब बताओ देखो ध्यान से देखो, 2 माइनस का मतलब कि 2 से थोड़ा सा कम होगा, 2 से थोड़ा सा कम होगा। तो जब ही 2 से थोड़ा सा कम होगा तुम किस ब्रांच की ओर रखोगे, पहला वाला ब्रांच की दूसरा वाला ब्रांच, बताओ जल्दी से। 2 से थोड़ा सा कम होगा तो पहला वाला ब्रांच की दूसरा वाला ब्रांच, यस वेरी गुड, पहला वाला ब्रांच, ठीक है। तो पहला वाला ब्रांच में जब 2 से थोड़ा सा कम लोगे तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। और जब तुम लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, यानी कि जब तुम राइट हैंड लिमिट निकालोगे इस फंक्शन का, तो राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो 2 से ज्यादा होगी। तो 2 से अगर थोड़ा सा ज्यादा मैं लेता हूं, 2 से थोड़ा सा ज्यादा मैं लेता हूं तो मैं सेकंड वाले ब्रांच की ओर रखूंगा। तो सेकंड वाले ब्रांच में 2 से थोड़ा सा ज्यादा के लिए इसका वैल्यू क्या होगा, लिमिटिंग वैल्यू 2 हो रहा है। तो बच्चों आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या है, इक्वल नहीं है। तो यहां पे लिखना पड़ेगा क्या, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि इसका लिमिटिंग वैल्यू 2 के लिए फाइंड नहीं किया जा सकता है। जबकि इससे पहले वाला जो मैंने ग्राफ बताया था इसमें x टेंड्स टू 2 के लिए इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू फाइंड होता था। आई बात समझ में? तो जल्दी से आप इसको नोट करो और आओ देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं बच्चों कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि fx इज इक्वल टू 3x प्लस 2 व्हेन x लेस देन इज इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 व्हेन x ग्रेटर देन 1, ठीक है। देखो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हम लोग अभी करने वाले हैं वो सारे कंडीशन वाले क्वेश्चन है ना। यानी कि ये पहला कंडीशन कह रहा है fx का 2 वैल्यू है, fx का 2 वैल्यू है और वो डिपेंड करता है 1 पे। अगर x का वैल्यू 1 से छोटा है या 1 के इक्वल है तो fx का वैल्यू पहला वाला हो जाएगा, यानी कि 3x प्लस 2 हो जाएगा। और अगर x का वैल्यू 1 से बड़ा है देन fx का वैल्यू दूसरा वाला हो जाएगा, यानी x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब मुझे वैल्यू फाइंड करना है f-1, f0, f1, f2 और f3 का, है ना। ये जितने भी दिए हुए हैं इन सबका वैल्यू फाइंड करना है मुझे, ठीक है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कंडीशन लेने आ गया कि हम लोग कौन सा कंडीशन कब यूज करते हैं, तो बच्चों लिमिट, तो ये जो लिमिट अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो तो आधा ऐसे ही सॉल्व हो गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो कंडीशंस पे आते हैं और बच्चे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं कंडीशन को अप्लाई करने में, ठीक है। तो आइए सीखते हैं। मुझे वैल्यू निकालना है f-1 की। तो f-1 का मतलब क्या हो बच्चों, f-1 का मतलब कि x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू क्या है बताओ जल्दी से। x का वैल्यू है -1। देखो तो fx इज इक्वल टू f-1, यानी x का वैल्यू है -1। तो बच्चों जब x का वैल्यू -1 हो गया तो -1 क्या है, 1 से छोटा है। और जब x का वैल्यू 1 से छोटा हो गया, 1 से छोटा हो गया, इसका मतलब मुझे तो लेना है पहला वाला कंडीशन। तो fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 3x प्लस 2 हो जाएगा। और x के जगह पे फिर मैंने रखना है -1, तो 3 इंटू -1 प्लस 2 यानी कि -3 प्लस 2 यानी कि -1, ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब मुझे चाहिए f0 का वैल्यू। तो f0 क्या है, x का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। तो अब जब x का वैल्यू 0 है तो 0 भी क्या है, 1 से छोटा है। जब 0 1 से छोटा है और x का वैल्यू जब 1 से छोटा हो गया तो कौन सा कंडीशन लेना है, पहला कंडीशन लेना है। तो पहला कंडीशन क्या है बच्चों, fx इज इक्वल टू 3x प्लस 2। और इस सिचुएशन में हमारा जो आंसर है x के जगह पे 0 लगा रखोगे तो 3 इंटू 0 प्लस 2, तो ये तो हो जाएगा 0। 3 इंटू 0 ये तो 0 हो गया, तो क्या आ जाएगा फाइनली 2 आ जाएगा। उसी तरह से जब बच्चों आप f1 का वैल्यू निकालोगे तो f1 क्या हो जाएगा, यहां पे x जो है वो 1 के इक्वल आ गया। तो बच्चों जब x का वैल्यू 1 से छोटा हो या 1 के इक्वल हो तो पहला कंडीशन लेना है। तो जब x का वैल्यू 1 के इक्वल आ गया तो भी पहला कंडीशन लेना है, यानी कि यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 है,
यानी कि fx इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 3x प्लस 2 और x की जगह पे 1 लगा रख दो 3 इंटू 1 प्लस 2 यानी कि हो जाएगा 5। उसी तरह से जब x का वैल्यू 2 है तो 2 का क्या मतलब है 2 जो है वो 1 से बड़ा है, यानी कि अब की बार f2 के लिए सेकंड कंडीशन और उसी तरह से बच्चों f3 के लिए भी सेकंड कंडीशन बिकॉज ऑफ 3 इज ग्रेटर देन 1। 3 जो है वो 1 से क्या है बड़ा है, इसलिए सेकंड कंडीशन। आई बात समझ में। उसी तरह से यहां देखो क्या है सेकंड क्वेश्चन है मेरा इफ fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 व्हेन x नॉट इज इक्वल टू 1, यानी कि x का वैल्यू जब 1 के इक्वल नहीं है ना, x का वैल्यू जब 1 के इक्वल नहीं है तो पहला कंडीशन लेना है और x का वैल्यू जब 1 के इक्वल है तो दूसरा कंडीशन लेना है। अब मान लो कि मुझे फाइंड क्या करना है भाई, देन फाइंड मुझे फाइंड करना है सपोज दैट यही सारा वैल्यू ले लो f-1 f0 f1 f2 सपोज इसका वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब बताओ कि जब f-1 निकालोगे यानी कि जब x-1 हो गया तो मुझे देख के बताओ कि कौन सा कंडीशन होगा। पहला कंडीशन तभी होगा जब x1 नहीं है और दूसरा कंडीशन होगा जब x1 के इक्वल है। तो x का इक्वल है x इक्वल है -1 तो ये 1 के इक्वल नहीं है ना, इसका मतलब कौन सा कंडीशन हो गया पहला कंडीशन हो गया। तो पहला कंडीशन क्या है बच्चों fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ठीक है जी। तो x की जगह पे जब तुम लाके -1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ -1 अपॉन -1 और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये मॉड ऑफ -2 और उसको जब मॉड के बाहर निकालोगे तो ये निकल के आएगा 2 एंड -2 तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से 2 तो मेरा फाइनल आंसर जो -1 आ जाएगा। उसी तरह से बच्चों जब f0 का वैल्यू पूछ रहा है तो यहां पे x इज इक्वल टू क्या है 0 है, तो x इज इक्वल टू 0 है तो वो 1 के इक्वल नहीं है ना। तो जब x का वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है तो कौन सा कंडीशन लेना है पहला कंडीशन, है ना, बिना सोचे समझे। अगर x का वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है तो पहला कंडीशन और अगर x का वैल्यू 1 के इक्वल है तो दूसरा कंडीशन, है ना। जो हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ने वाले हैं बच्चों इसमें आपको कंडीशन लेते आना चाहिए। अगर आपको कंडीशन लेते नहीं आता है तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, इसलिए आप यहाँ पे ध्यान से समझो कि हम लोग कंडीशन कैसे लेते हैं। चलो तो x का वैल्यू 0 है तो पहला वाला कंडीशन यानी मॉड ऑफ 0 - 1 अपॉन 0 - 1 तो 0 - 1 यानी -1 हो जाएगा। मॉड ऑफ -1 कितना आ गया 1 आ गया अपॉन -1 यानी -1 आ गया। उसी तरह से बच्चों जब x का वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगा यानी कि f1 का वैल्यू मुझे निकालना होगा तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 के इक्वल है तो x का वैल्यू जब 1 के इक्वल है तो कौन सा कंडीशन सेकेंड कंडीशन, क्योंकि जब x का वैल्यू 1 के इक्वल है तो सेकंड कंडीशन हो जाएगा यानी कि क्या हो जाएगा fx इज इक्वल टू 2x³ प्लस 1 और यहां पे जब आप x की जगह पे 1 पुट करोगे तो 2 इंटू 1³ प्लस 1 यानी कि ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो आई होप बच्चों आपको ये जरूर समझ में आया होगा कि हम लोग अगर कोई भी कंडीशन वाला क्वेश्चन है तो हम लोग कंडीशन कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब आइए कुछ हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, बट बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो लिमिट के बेस पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है बच्चों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है इफ fx इज इक्वल टू x² प्लस 1 व्हेन x लेस देन इक्वल टू 1 यानी कि जब x का वैल्यू 1 से छोटा हो या 1 के इक्वल हो तो पहला कंडीशन, x का वैल्यू जब 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो या 2 के इक्वल हो तो सेकंड कंडीशन और x का वैल्यू जब 2 से बड़ा हो तो थर्ड कंडीशन, ठीक है। एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 1fx, लिमिट x टेंड्स टू 2fx एंड लिमिट x टेंड्स टू 3fx, ठीक है। इसका मुझे वैल्यू क्या करना है निकालना है। तो चलिए आइए समझते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे किसके लिए, लिमिट x टेंड्स टू 1fx के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया बच्चों कि किसी भी फंक्शन का अगर लिमिटिंग वैल्यू निकालना है, ठीक है, अगर किसी फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू निकालना है तो हमको उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए और फिर उस फंक्शन का राइट हैंड लिमिट चाहिए। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल होता है तभी हम लोग कहते हैं कि उस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करता है और वो जो इक्वल वैल्यू आएगा वो उसका फाइनल आंसर हो जाएगा, उसका लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि x टेंड्स टू 1 के लिए मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए और x टेंड्स टू 1 के लिए मुझे राइट हैंड लिमिट चाहिए, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब चलो देखते हैं इसको। देखो बच्चों इसको बनाने का दो तरीका है, ठीक है। आप दोनों तरीका से बनाओगे लेकिन जो सेकेंड वाला तरीका मैं बताऊंगा उसमें आपको गलती करने की संभावना बहुत कम होगी, है ना। तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन को, लिमिट के मैक्सिमम क्वेश्चन को सेकेंड वाले मेथड से बनाओगे तो आपके लिए क्या होगा, मतलब आपके लिए अच्छा होगा, यानी कि उसमें गलती बहुत कम होता है। लेकिन इसमें अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जो फर्स्ट मेथड में बता रहा हूं आपको, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ये आपसे गलत हो सकता है। छोटा में बनेगा लेकिन गलत हो सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग इसका इवेल्युएट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट।
तो बताइए बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx। तो अब बताओ 1 माइनस का क्या मतलब हुआ, 1 माइनस का मतलब हुआ कि वो 1 से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। 1 माइनस का क्या मतलब हुआ कि 1 से क्या होगा, छोटा होगा। तो 1 से छोटा होगा तो कौन सा कंडीशन बच्चों, पहला वाला कंडीशन, क्योंकि जब x का वैल्यू 1 से छोटा या 1 के इक्वल है तो पहला वाला कंडीशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है 1 माइनस है, 1 माइनस का मतलब 1 से क्या है, छोटा है, तो पहला वाला कंडीशन ले लो। पहला वाला कंडीशन क्या है भाई, पहला वाला कंडीशन x की जगह पे मतलब fx की जगह पे क्या लेना है, x स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे क्या करोगे, x की जगह पे क्या रखोगे, क्योंकि x कहां टेंड कर रहा है, 1 के लिए टेंड कर रहा है, 1 पे टेंड कर रहा है, तो x की जगह पे 1 पुट कर दो, यानी 1 स्क्वायर प्लस 1, यानी फाइनल आपका आंसर मिला 2 लेफ्ट हैंड लिमिट का। अब बारी है राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड लिमिट कैसे इवैल्यूएट करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, ठीक है। तो 1 प्लस का क्या मतलब है, 1 प्लस का मतलब है कि 1 से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, तो 1 से ज्यादा, x का वैल्यू 1 से ज्यादा 2 से कम, तो कौन सा कंडीशन, सेकंड कंडीशन, यानी 3x माइनस 1। तो 3x माइनस 1 मैंने ले लिया। अब x की जगह पे क्या रखोगे, 1 रखोगे, तो 3 इंटू 1 माइनस 1, यानी कि 3 1 जा 3 माइनस 1 यानी 2 मिल जाएगा। तो यहां पे आप देखो ध्यान से बच्चों कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या आ गया, इक्वल आ गया, और वो एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल आया, 2 के इक्वल। सो दैट्स व्हाई लिमिट x टेंड्स टू 1 fx का जो वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो बच्चों ये फर्स्ट मेथड था, ठीक है। अब आइए इसको हम लोग सेकेंड मेथड से कैसे बनाते हैं, जिसमें कि गलती करने की संभावना बहुत ही कम है। तो आइए इसको समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। मुझे किसका वैल्यू निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx का वैल्यू निकालना है, यानी कि किस पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू निकालना है, 1 पे लिमिटिंग वैल्यू निकालना है। तो बात वही है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा और राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। लेकिन यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का एक दूसरा तरीका भी है। क्या है, जैसे मान लो x टेंड्स टू 1 के लिए अगर हम लोग लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट सबसे पहले निकालते हैं। ध्यान से समझना बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग क्या करेंगे कि जिस पॉइंट के लिए लिमिटिंग वैल्यू निकालना होता है उस पॉइंट में से h को माइनस कर देते हैं। अब पूछोगे सर यहाँ पे h क्या आ गया, h इज वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर एंड h इज ऑलवेज टेंड्स टू 0। h इज वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर एंड h इज ऑलवेज टेंड्स टू 0, यानी कि h जो है वो काफी छोटा, बहुत ही छोटा क्या है, पॉजिटिव नंबर है, जो कि कहां टेंड करता है, 0 की ओर टेंड करता है। एग्जैक्टली वो 0 की इक्वल नहीं होगा, वो 0 की ओर टेंड करेगा, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है उसमें से मैंने h को माइनस कर दिया। अब देखो ध्यान से, लिमिट h टेंड्स टू 0 if 1 माइनस h। अभी मैंने बताया आपको बच्चों कि लिमिट को दर्शाने का ये भी एक तरीका है और लिमिट को दर्शाने का ये भी एक तरीका है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट को और ये भी लेफ्ट हैंड लिमिट को। चलो तो अब सुनो ध्यान से, लिमिट h टेंड्स टू 0, x का वैल्यू क्या लिए हो भाई, 1 माइनस h लिए हो। इसका मतलब कि 1 में से h को माइनस कर रहे हो, 1 में से h को घटा रहे हो। जब 1 में से h को घटाओगे तो 1 से क्या होगा, छोटा होगा, और जब 1 से छोटा होगा बच्चों तो बताओ कि वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू कौन सा, जब x का वैल्यू 1 से छोटा हो गया तो फंक्शन का वैल्यू मुझे लेना पड़ेगा x स्क्वायर प्लस 1। कौन सा वैल्यू लेना है बच्चों, x स्क्वायर प्लस 1, यानी कि मैं यहां पे लिखूंगा x स्क्वायर प्लस 1। अब सुनो, अब जरा सा मुझे बताओ कि x की जगह पे तुमने क्या सपोज किया था, 1 माइनस h सपोज किया था, तो यहां पे x की जगह पे मैंने लाके पुट कर देना है 1 माइनस h, यानी ये हो जाएगा 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है जी। अब h कहां टेंड कर रहे हैं, 0 पे टेंड कर रहे हैं, तो h की जगह पे क्या पुट करोगे बच्चों, 0 पुट करोगे। चलो 0 पुट कर देते हैं, 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1, यानी 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी 1 और प्लस 1 यानी कि आ गया 2। तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया, 2 आ गया। अब क्या इवैल्यूएट करना है, राइट हैंड लिमिट। चलो राइट हैंड लिमिट हम लोग निकालते हैं भाई। तो राइट हैंड लिमिट जब निकालोगे तो x इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा बच्चों, जिस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होता है उसमें से h को माइनस करते हैं। अगर 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना था तो 1 माइनस h करते, अगर 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होता तो 2 माइनस h करते, ठीक है। और राइट हैंड लिमिट में h को प्लस करते हैं, बस इतनी सी बात आप याद रखना। लेफ्ट हैंड लिमिट में h को माइनस करते हैं और राइट हैंड लिमिट में h को क्या करते हो, प्लस करते हो। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 प्लस h, यानी कि h क्या है भाई, h वही पॉजिटिव इंटीजर है, सॉरी पॉजिटिव नंबर है, नॉट इंटीजर, ठीक है। h जो है वो 0 से जस्ट बड़ा पॉजिटिव नंबर है। अब तो लिमिट h टेंड्स टू 0 if 1 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। भाई 0 1 से बड़ा
है ना, 1 प्लस एच का मतलब 1 से बड़ा, ठीक है। तो जब ही एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा जाएगा तो मुझे याद आएगा क्या, सेकेंड कंडीशन, क्योंकि जब एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा है तो मुझे लेना है सेकेंड कंडीशन, यानी कि 3x माइनस 1। और बच्चों x की जगह पे हमने क्या सपोज कर रखा है, 1 प्लस एच और ये माइनस 1। तो h जब 0 पे टेंड करेगा, यानी कि जब h की जगह पे लाके तुम 0 रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, बता दो दीजिए, 1 प्लस 0 1, यानी कि 3 माइनस 1, और ये क्या आ गया, 2 आ गया। तो अब जरा ध्यान से देखो कि जब मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट इवैल्यूएट किया तो 2 आया, और फिर राइट हैंड लिमिट इवैल्यूएट किया तो क्या आया, 2 आया। इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, सो फंक्शन इज, सो लिमिट एग्जिस्ट, सो लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 2, लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 2, यानी कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू x टेंड्स टू 1 के लिए क्या एग्जिस्ट करता है, और वो किसके इक्वल है, वो है 2 के इक्वल। बोलो क्लियर है, इतनी बात समझ में आई सबको। आओ अब हम लोग देखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2f(x) का वैल्यू हम लोग कैसे निकालें। बट बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो अब मुझे किसका वैल्यू इवैल्यूएट करना है बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 2f(x) का वैल्यू इवैल्यूएट करना है, ठीक है। तो यानी कि मुझे अब की बार 2 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होगा और 2 के लिए राइट हैंड लिमिट निकालना होगा, और देखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग इवैल्यूएट करते हैं, ध्यान से देखना। तो अभी मैंने बताया था क्या, कि अगर 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 माइनस एच लेना पड़ेगा, ठीक है। जिस पॉइंट पे, दिमाग में रख लो इस बात को, जिस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है उस पॉइंट में से h को माइनस करना पड़ेगा, और जिस पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट निकालना है उस पॉइंट में h को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। यानी सिंपल सा है, लेफ्ट हैंड के लिए माइनस करो और राइट हैंड के लिए प्लस करो। चलो तो x इज इक्वल टू 2 माइनस एच। अच्छा h जो है वो तो हमेशा 0 पे टेंड करेगा बच्चों, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 if 2 माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0। अब बताओ 2 में से h को माइनस कर रहे हो तो 2 से छोटा होगा, और जब 2 से छोटा होगा तो x का वैल्यू जब 2 से छोटा होगा तो कौन सा कंडीशन बच्चों, सेकेंड कंडीशन, यानी कि लेना पड़ेगा 3x माइनस 1। तो 3 लिमिट h टेंड्स टू 0 3, और x की जगह पे क्या रखोगे, 2 माइनस h रखोगे माइनस 1। h 0 पे टेंड करेगा, h की जगह पे 0 पुट करोगे, 2 माइनस 0 दैट मींस 2, 3 2 जा 6 माइनस 1, यानी कि कितना आ गया, 5 आ गया। उसके बाद अब मुझे इवैल्यूएट करना है राइट हैंड लिमिट। तो 2 पे जब राइट हैंड लिमिट निकालना है बच्चों तो x इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, 2 प्लस h लेना पड़ेगा, वेयर h टेंड्स टू 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 if 2 प्लस h इज इक्वल टू, अब रुक जाओ, 2 प्लस h का मतलब क्या है, 2 में h को हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो जब 2 में h को ऐड करेंगे तो 2 से क्या होगा, बड़ा होगा, ऑफ कोर्स 2 से बड़ा होगा। तो जब x का वैल्यू 2 से बड़ा हो जाए तो कौन सा वैल्यू लेना है, थर्ड कंडीशन लेना है, ठीक है। x का वैल्यू जब 2 से बड़ा हो जाए, x इज इक्वल टू 2 प्लस h है, 2 से बड़ा होगा, तो जब x का वैल्यू 2 से बड़ा हो जाए तो थर्ड कंडीशन लेना है बच्चों। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2x प्लस 3, और यहां पे आप क्या करोगे, x की जगह पे पुट करोगे 2 प्लस h एंड प्लस 3। h कहां टेंड कर रहा है, 0 पे टेंड कर रहा है, तो h की जगह पे आप लाके 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 0 2 हो जाएगा, 2 2 4 प्लस 3, यानी क्या मिल गया 7। तो यहां देखो ध्यान से, यहां पे क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और बच्चों जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है तो उस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में? तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा कि किसी भी फंक्शन का हम लोग लिमिटिंग वैल्यू कैसे इवैल्यूएट करते हैं। बच्चों अगर आपको ये मतलब ये जो सीरीज है आप चाहते हो कि अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, मतलब 110% समझ में आए, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा कि क्लास 11th में जो आपने लिमिट पढ़ा है एटलीस्ट उस लिमिट का सिर्फ फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूला आप ध्यान में रखोगे, वैसे तो जैसा भी क्वेश्चन आएगा मैं उसको रिपीट करके फिर से बताऊंगा ही। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।